फ्रेंड्स टेकी सर्जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों केवी के ऑनलाइन फॉर्म निकल गए हैं जो कि फर्स्ट क्लास के लिए है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई गई हैं। फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसको फॉर्म को मोबाइल के थ्रू कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों केवी ने अब की बार अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि किस प्रकार से आप अपना फॉर्म वो भी एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से आसानी से भर सकते हैं। इसलिए केवी विद्यालय की पूरी डिटेल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये एजुकेशनल चैनल है, इसमें आपके बच्चों के करियर से संबंधित, एडमिशन से संबंधित काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों हमें केवी ऑनलाइन एडमिशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले से। तो आपके सामने इस तरह का ये आ जाएगा। ये आपने लिखना है केवी ऑनलाइन एडमिशन ऐप 2020-21 आपने, और इसके बाद में आपको चले जाना है वहाँ पर अपने गूगल प्ले पे। तो गूगल प्ले में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या नया है और क्या क्या हमें इसमें प्रोसेस करनी है। तो जो ये रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 20 जुलाई से शुरू होकर 10 बजे शुरू हुआ है और 7 अगस्त 2020 7 बजे तक ये रहेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर ले, क्योंकि साइट तभी भी क्रैश हो जाती है और स्लो हो जाती है। तो हेल्प डेस्क भी हमारा 20 अगस्त तक रहेगा। तो देख लेते हैं मेन बातें इसकी क्या हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसमें हम देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास के लिए 2020-21 के लिए ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो इसके माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अपना जो है पेरेंट्स की डिटेल भर सकते हैं। इसमें 3 जो मैक्सिमम स्कूल हैं, केवी के जो स्कूल हैं 3, उनको यहाँ पे भरा जा सकता है जो कि इंडिया के अंदर है। तो अपने नेबर जो भी आपके आसपास के जो स्कूल हैं वही आपको भरने हैं। फिर सर्विस प्रायोरिटी इसमें रहेगी कि चिल्ड्रन एप्लीकेशन में जो सर्विस की प्रायोरिटी है वो रखी जाएगी। आपने अपना जो चाइल्ड पासपोर्ट है वो और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन इसमें अपलोड करना है। दूसरे जो डिटेल्स है वो भी अपलोड करनी है। मैं पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा कि कितने केवी में हो सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपने प्रीव्यू देखना है, फिर सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपने अपना स्टेटस को चेक करना है एप्लीकेशन का, और रीअप्लाई यूजिंग प्रीवियसली सेव डाटा आवर फिर ए फ्रेश एप्लीकेशन और सेव ड्राफ्ट। तो ये 10 आपके पॉइंट है जिसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो इंटरनेट के बगैर भी इसको भर सकते हैं। केवल आपने लॉगिन के समय पे ये इंटरनेट चाहिए, और फिर आपको लास्ट जो सबमिशन होगा उसमें आपको इंटरनेट चाहिए। तो बहुत अच्छा ये कार्य इसमें किया गया है ताकि सभी पेरेंट्स इसको कर सकें। तो अब देखिए कि इसका इंटरफेस कैसा होगा और किस तरह से आपके डिटेल होंगी। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका, और आप देखिए यहाँ पे आपको एक रजिस्टर का बटन दिखाई देगा और एक लॉगिन का। तो रजिस्टर में जो पहले यूजर होते हैं वो रजिस्टर करेंगे, और बाद में जब उनकी आईडी बन जाएगी तो वहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से लॉगिन करना और किस तरह से आपने रजिस्टर करना है। तो जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे फर्स्ट बच्चे का जो चाइल्ड का नेम है वो मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर बच्चे का मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये डिफरेंटली एबल है या नहीं है तो यस कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसकी एज पर रिकॉर्ड वही आपको भरनी है। फिर क्या जो बच्चा वो हमारा केवी संस्थान का है, केवी एम्प्लॉयज़ का है, वो आपने चूज कर देना कि किस सर्विस क्लास का वो बच्चा है। तो ये चीज़ें करने के बाद में हमारा अब रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आपके पास एक लॉगिन कोड आएगा। लॉगिन कोड के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन कोड आप डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर,
फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर एक कैप्चा कोड होता है वो यहाँ पे फिल करेंगे और फिर लॉगिन आपने कर देना है। तो इस तरह से आपका जो लॉगिन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने नेम ऑफ द चाइल्ड, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ ये सामने दिखाई देंगे और आपने गो टू लॉगिन यहाँ पे कर देना है। अब देखिए पहला पॉइंट आ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। डिफरेंटली एबल है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो आएगा। जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, कास्ट कैटेगरी, ब्लड ग्रुप वगैरह ये आपने चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जहाँ पर स्टार दिए हुए होंगे वो आपको एसेंशियल करना होता है। इसको आप यहाँ पे सेव करते चले जाएं और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं, ताकि आपको दोबारा से अगर आप छोड़ देते हैं, आपका नेट चला जाता है, तो आपको दोबारा से चीज़ें नहीं भरनी पड़ेंगी। तो ये जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स आपको डालनी है, टाइटल, फुल नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी आदि ये आपको सारी की सारी चूज करनी है। करंट रेजिडेंस वगैरह, कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब आपको 3 जो आपकी केवी है जो आपके नज़दीक हैं उन 3 केवी को आपने यहाँ पे चूज करना है। जैसे राजस्थान का है तो कौन कौन सा है जो आपके नज़दीक है उनको आपने 3 में चूज कर लेना है। और आपने व्यू मैप में भी देख लेना है कि जो नज़दीक है आपके उसको आप यहाँ से करें और सेव ज़रूर करते चले जाएं आप, ताकि आपको डिलीट ना हो पाए। अब यहाँ पे आपने जो अपने बच्चे की फ़ोटो वगैरह जो वो अपलोड करनी है, तो मैक्सिमम जो साइज़ है वो 256 केबी का है। अगर बच्चे का जो फ़ोटो है वो ज़्यादा केबी का बनता है तो आप उसको एक तरीका आसान सा है, या तो फ़ोटो खींच के बच्चे का व्हाट्सएप से एक दूसरे व्हाट्सएप पे भेज दें जिससे वो केबी कम हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन साइट्स पे उसकी केबी को कम करने के लिए भी अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से आपने ये अपलोड करने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपने जो लोकल एमसीडी आदि का जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसलिए इनको पहले ही सेव करके रखें अपनी मेमोरी में, फ़ोटो को केबी कम करके उसको सेव करके रखें और अब उसको अपलोड कर दे। फिर फ़ोटो जो फोटोग्राफ है उसको भी आप सेव करके रखें और अपलोड कर दे। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको करना है। फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आइदर द चिल्ड्रन, जो चाइल्ड है, पेरेंट्स विद ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके फादर मदर हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर कोई रिलेशन शो करने के लिए पूछा जाता है तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट कैटेगरी जो भी है वो आपने यहाँ पे सेव भी कर देनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके मेन पॉइंट्स आपको मैंने बताए। अब हम ओपन करके जाते हैं कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो देखिए ये ओपन करते ही आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। पहली क्लास के लिए है और 7 अगस्त तक की लास्ट है। तो ये डिटेल है आपको यहाँ पे मैंने बताया। ये रजिस्टर करना है आपको, पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो एग्री कर देना है ये पहले। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि कौन कौन सी जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर अगर जाओगे तो ये आपका गाइडलाइन है। ये जो पहले मैंने जिस पे वीडियो बनाई थी डिटेल गाइडलाइन है, या केवी संस्थान की जो .nic.in है उस पर भी आपकी ये डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वैलिड मोबाइल नंबर, सिम नंबर ये आपके पास होनी चाहिए। जेपीजी की क्या साइज़ है ये मैंने आपको बता दिया है। मोटी मोटी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और आपको 1 बाय 1 इनको करते रहना है और सेव करते ज़रूर जाना है। तो काफ़ी इसमें इंस्ट्रक्शन है। फॉर्म भरने से पहले आपने हर इंस्ट्रक्शन को देखना है, फर्स्ट टाइम यूज़र को क्या करना है, और ये डिटेल आपने देखनी है। लॉगिन कैसे करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड नेम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेदर ये डिफरेंटली एबल है, ये सारी डिटेल आपने उसमें भरनी है। जेंडर है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से देख के चले, और ताकि कोई गलती इसमें ना हो पाए आपकी। आपने बड़े केयरफुली इसको करना है, अगर गलत हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें आरटीई एक्ट के तहत जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो भी यहाँ पे भरेंगे, वो भी अपनी डिटेल्स यहाँ शो करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है, कब इशू किया गया है, ये सारी डिटेल आपने भरनी है। कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, ब्लड ग्रुप भरना है, अगर आपका अवेलेबल हो तो ही भरना है, अदरवाइज़ गलत इसमें
नहीं भरना है तो पेरेंट्स की डिटेल है, फादर्स मदर्स डिटेल है, टाइटल है, फुल नेम, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये डिटेल्स आपकी जर्नल है, ऑक्यूपेशंस। तो चॉइस ऑफ स्कूल में देखिए आपको 3 जो स्कूल हैं वो चॉइस के आपने इसमें फिल करने हैं, और विद्यालय 1, विद्यालय 2, विद्यालय 3, ये आपने इसमें इस तरह से फिल करने हैं। और कंप्लीट होने के बाद में इसको सबमिट का बटन आपने तभी करना है जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको भी पहले ही बता दिया कि आपने क्या क्या डिटेल यहाँ पे भरनी है और फॉर्म के साथ क्या क्या सबमिशन करना है। डिक्लेरेशन ऑफ सबमिशन, ये डिक्लेरेशन कर लेनी है कि जो जो चीज़ें आपने भरी हैं वो आपकी बिल्कुल सही हैं और आप उसको भर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लें। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन आपको करनी है और यहाँ पे ओके करके प्रोसीड आपने कर लेना। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताने की कोशिश की है, हालांकि इसमें कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हों, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दूसरी वीडियो को बना करके या किसी भी माध्यम से। लेकिन टेकीसर्जी यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आपको मिलती रहे एजुकेशन से संबंधित या करियर से संबंधित या फिर एडमिशन से संबंधित। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है आपके बच्चे का एडमिशन जल्द ही इसमें हो जाए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, उसकी भी डिटेल आप टेकीसर्जी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।